जो कथा में आकर सोने लगे। और हम लोग देखते हैं कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। है? कथा के बीच में पाप ऐसे अकुलाते हैं, ऐसी गंभीर नींद आती है, आहा मन करने लगता बिस्तर मिल जाए, 6 महीना एकदम नहीं उठेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, ऐसा होता कि नहीं होता है? होता है ना। उपाय क्या है? कथा के बीच में एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी ये संगीत की क्या जरूरत है? हमने कहा बात बहुत सही है आपकी, लेकिन बच्चों को जब दवाई खवानी हो तो कड़वी दवाई के नाम पर नहीं खाते, लेकिन शहद मिला दो, उस शहद मिला दो तो कैसी भी दवाई हो वो खवा दो, शहद के साथ दवाई भी चली जाती, रोग भी मिट जाता, मुंह भी मीठा मीठा हो जाता। उसी प्रकार कथा में संगीत का काम है। संगीत के साथ अगर कथा सुनाई जाएगी तो संगीत है शहद और कथा है औषधि। अगर संगीत के साथ कथा सुनाई जाएगी तो रोग भी मिट जाएगा, मुंह भी मीठा मीठा रहेगा। मुंह भी मीठा मीठा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल शहद ही शहद खवा दो, शुगर और हो जाए। बोलो सीताराम, ज्यादा शहद खवा दिया जाए शुगर हो जाएगा। उसी प्रकार केवल संगीत नहीं, संगीत के साथ अगर कथा प्रवाही जाए तो ये भी हमारे रोग को मिटाएगी। कथा कौन से रोग को मिटाती? बोले भैया, वृथा के रोग और भय के रोग को मिटाने के लिए भगवान की कथा जरूरी है। और धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज इसीलिए प्रभु के चरित्र के सुनने के आदि हैं। और आदि होने के कारण हनुमान जी महाराज राम जी के प्रिय हो गए। मतलब कथा का संकेत सीधा सा है, जो भगवान के सत्संग को सुनेगा वो परमात्मा का प्रिय हो जाएगा। एक बात, इसी में दूसरी बात, रिएक्शन से बचने के लिए एक्शन बदलना चाहिए। रिएक्शन से बचने के लिए डायरेक्शन और एक्शन दोनों बदलना चाहिए। अगर रिएक्शन हो जाए तो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए बोले भैया, रिएक्शन अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी वासना का, कामना का होने लगा तो कथा के डायरेक्शन में बैठकर जिंदगी का एक्शन अगर कोई बदल देता है तो उसकी जिंदगी बहुत ही अद्भुत हो जाती है? बोलो सीताराम। तो धन्य है वीर बजरंगबली, उन्होंने समय को पहचाना, और समय को पहचाना तो ऐसा प्रभाव पड़ा कि श्री हनुमान जी महाराज राम जी के प्रिय हो गए। और राम जी के प्रिय इसीलिए हुए हनुमान जी क्योंकि उन्होंने समस्या को समाधान में बदल डाला, इसलिए उनका नाम हनुमान हो गया। इसी में तीसरी बात, एक संत कहते थे, समय बड़ा बलवान होता है। जिन राम जी को सुबह होते ही राजपाट मिलना था वो वनवासी हो गए प्रातः काल। जो सुबह राजा बनने वाले थे वो वनवासी हो गए। और जिन भरत जी का कहीं नामो निशान नहीं था उन्हें राजगद्दी की चर्चा चलने लगी। लेकिन अयोध्या में और लंका में दो पात्र बड़े विचित्र हैं। बोले कौन कौन? बोले एक मंथरा, दूसरी बोले दूसरी लंका में विभीषण। बोले देखो अद्भुत बात यह है कि राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं है। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं और
रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। और धन्य है विभीषण जी महाराज, जब हनुमान जी महाराज मिले तो विभीषण जी कहते हैं जिमि दस नन महो जीभ बिचारी। हे हनुमान जी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे ही हम रहते हैं। और दांत बड़े खतरनाक हैं, जीभ बिचारी इतनी कोमल है, कतरते ही रहते हैं। हनुमान जी बोले विभीषण जी, दांत भले ही खतरनाक हैं, जीभ को कतरते रहते हैं, पर जीभ जन्मते ही आती है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती मृत्यु के साथ तक रहती है। और दांत बाद में आते हैं और पहले ही निकल जाते हैं। आप भी चिंता मत करो, रावण जैसा ये जो दांत काटने वाला है अब ये रहेगा नहीं। बोले कैसे? अरे बोले अब लंका में भी बुढ़ापा आने वाला है और राम जी जब आएंगे तो बुढ़ापा आते ही वह दांत गिर जाएंगे और जब विभीषण राजा बनेंगे तो फिर नवीनता हो जाएगी। विभीषण जी बोले हम और राजा, अभी तो हमारे प्राण नहीं बच रहे, अभी तो हम जिंदा रह लें यही बड़ी बात है। हनुमान जी बोले तुम जिंदा की चिंता मत करो, जिंदा रहोगे, एक काम करो। बोले क्या? राम राम कह राम कही। आप तो राम राम कहो, सीताराम बोलते रहो। विभीषण जी बोले यहां पर गाली देना में छूट है, राम राम कहने पे रोक है। और बात बहुत अच्छी सी है, संकेत बहुत प्यारा है। जिस जगह पर गाली देने की छूट हो, राम राम कहने पर रोक हो, समझ जाना रावण राज्य है। रावण राज्य की निशानी क्या है? रावण राज्य की दो ही निशानी है, गाली पर छूट, राम राम पर रोक। और दूसरी निशानी क्या? फलाहार पर रोक, बाकी उल्टा सीधा खूब खाओ। और आप रामायण पढ़ना तो सुंदरकांड में यही है। हनुमान जी माता जानकी जी से बोले माँ हमने बाग देखा, बाग में फल देखे तो हमें भूख लगी, भूखा, भूख नहीं भूखा। माता जानकी जी बोले जी बोली हनुमान जी बाग मत जाओ। क्यों? फल मत खाओ। क्यों? सिक्योरिटी गार्ड लगे, रखवाले लगे, सिक्योरिटी गार्ड खाने नहीं देंगे। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले माता जी बड़ा विचित्र देश है। बोले क्यों? बोले यहाँ पर फलाहार करने में रोक है, उल्टा सीधा खाने में स्वतंत्रता है। यही रावण राज्य की निशानी है। तो हनुमान जी बोले विभीषण जी राम राम कहो। विभीषण जी बोले राम राम? आप प्राण लेवा करके ही मानोगे का तेरहवीं करवा कर मानोगे? हनुमान जी जैसा ज्ञानी कौन हो सकता? हनुमान जी बोले राम राम कहो मत, दीवाल पे भी लिख दो। विभीषण जी बोले जो 2-4 घंटा जिंदा रहेंगे वो और मर जाएंगे, 2-4 घंटा जो बचने वाले हैं वो और चले जाएंगे। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम तुमको बुद्धि देते हैं। बोले क्या? बोले दरवाजे के एक तरफ लिखो रा, दूसरी तरफ लिखो माँ। तो बोले रावण आएगा तो क्या जवाब देंगे? हनुमान जी बोले बहुत सरल तरीका है, कह देना ये तुम्हारा ही नाम लिखा है। विभीषण जी बोले कैसे? बोले एक तरफ रा, दूसरी तरफ माँ, और जब कभी आवे रावण तो कह देना सरकार तुम्हारे कान किसी ने भर दिए होंगे, ये दुश्मन तुम्हारे शत्रु राम का नाम नहीं है, ये तो तुम्हारा ही नाम है। तो रावण पूछेगा कैसे? तो कह देना राम माने रावण, माँ माने मंदोदरी। दोनों का ही नाम है, दोनों के नाम को जोड़ करके बता देना। विभीषण जी बोले जुगत विभीषण। हनुमान जी ने जहां जुगति बताई विभीषण जी खुश भय। तो विभीषण जी बोले सरकार आपने हमें जुगति बताई, अब हमसे भी तुम जुगति ले लो। बोले आप क्या जुगत देंगे? बोले देखो हम दोनों की कहानी मिलती जुलती है। हनुमान जी बोले कैसे? विभीषण जी बोले सुनो, तुम्हें राम जी के दर्शन हो गए लेकिन जानकी जी के नहीं भाई, हमें जानकी जी के हो गए लेकिन राम जी के नहीं भाई। एक काम करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। हनुमान जी बोले क्या? विभीषण जी हाथ जोड़कर बोले हम तुम्हें माता सीता का पता बता देते हैं, तुम प्रभु श्री राम के तक पहुंचाने का पता हमें बता देना। श्री हनुमान जी खुश हो गए। हनुमान जी बोले लो बन गया काम, मुख से बोलो जय सिया राम। हनुमान जी बोले बस हो गया काम। तो धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी समस्या का समाधान देते हैं। यही हम तुमसे कहना चाहते, जिंदगी में कोई भी समस्या हो हनुमान जी के चरणों को पकड़ लेंगे तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। इन्हीं समाधानों के कारण तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई।